महावीर जी, क्या कहना चाहेंगे इस बड़ी जीत पर? देखिए, मैं तो भाई का ताऊ हूँ और गुरु हूँ, लेकिन सारे देश को जो 2016 में उम्मीद थी जो विनेश गोल्ड मेडल लाएगी, उसमें इंजरी होगी, चोट लगी। फिर 2020 में जो 18 में उसका चोट लगी थी, उससे जो वो जो टूर्नामेंट था जो 20 का ओलंपिक, उसमें जो वो दिमाग पर जोर पड़ा था, उसके जो है वो बीमार होगी, इस कारण वो नहीं आज के जो उस टाइम भी जो है देश को इससे मेडल की उम्मीद थी। और मेरा भी जो है मैं 2000 से लग रहा हूँ पीछे नहीं गए, और मेरा भी जो सपना था मैं जो स्टार्ट की थी मेरी बेटी ओलंपिक गोल्ड मेडल लेंगी, लेकिन जो विनेश ने जो मेरा सपना जो साकार करने पर नजदीक है, और जो मेरा सपने थे वो साकार होंगे। जापान की प्लेयर जो कभी नहीं हारी, उनको हराकर वो सेमीफाइनल्स में पहुंची, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। देखिए, जब पहली बाउट उसकी जो जापान गई थी, तब मैंने सुबह जो मैसेज टेलीफोन करके, मेरा भतीजा जो विनेश का भाई है वो उसके वहाँ जा रहा है बच्चे वहाँ टूर्नामेंट में, तो मैंने उसको बोला था मेरे सपने है तो विनेश को बोल देना जो पहला जो इस साथ जो फाइट होगी, पहले राउंड में डिफेंस करना है, ये लेग अटैक करती है उससे बचना है, और दूसरे राउंड में अटैक करना है। तो उसने वही किया, उसका जो पहले राउंड में डिफेंस में रही और दूसरे राउंड में उसने अटैक करके उसको हरा दिया। उनके लिए जो साल था बड़ा उथल पुथल वाला था, फेडरेशन के साथ उनकी सीधी लड़ाई थी, ब्रिजभूषण के साथ उनकी लड़ाई थी, और उस बीच अब उन्होंने जो नाम है वो रोशन कर दिया है। कहीं ना कहीं पर बड़े वाद। देखिए, जो फेडरेशन ने तो काफी जो पीछा किया है, जो आगे न बढ़ने देने के लिए, जिस तरह बजरंग भी जो आगे धरना प्रदर्शन ना होता, इनके दिमाग में हमेशा जो फेडरेशन पड़ी रहती थी, किसी टाइम हरा दी, किसी टाइम बाहर निकाल दी, तो ये भी बहुत बड़ा प्रेशर था। लेकिन इतना वजन बोझ होते हुए आज भी जो है वही फेडरेशन की चलती है, तो उससे बोझ जो सहन करके अपनी मेहनत करके उन्हें करके दिखा दे। हम हमारे में खून के अंदर ये है, हमारे जो हम जो सोच लेते हैं वो करते हैं। मैं विनेश को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और सभी देशवासियों को भी बधाई शुभकामनाएं देती हूँ कि एक और मेडल जो है हमारे भारत की झोली में पक्का हो गया है। हालांकि मेडल का कलर अभी फाइनल होना बाकी है, लेकिन सभी देशवासियों को उम्मीद है कि विनेश से जो है वो गोल्ड लेके आएगी, क्योंकि दंगल फिल्म का डायलॉग आपने सुना होगा कि गोल्ड तो गोल्ड ही होता है, छोरा लाओ या चोरी, तो गोल्ड तो गोल्ड ही होता है, और उसी के लिए सब खिलाड़ी गोल्ड के लिए ही खिलाड़ी खेलता है। क्योंकि आपने भी साथ में प्रैक्टिस की है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस बार दो बार जो ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीत पाई, कहीं उस चीज का मलाल है और इस बार कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, बिल्कुल हर खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक के अंदर मेडल। कोई भी खिलाड़ी अगर खेल के अंदर आगे बढ़ता है तो उसका एक ही सपना होता है ओलंपिक में गोल्ड जीतना। और मैं मानती हूँ कि इस मेडल के साथ कहीं ना कहीं मेरे पिता की भी जो है वो सपना पूरा होगा, और मेरे पापा ने जो सपना लेकर जो हम सब बहनों को कुश्ती में डाला था, आज वो सपना भी पूरा होगा। और कहीं ना कहीं कल विनेश की कुश्ती में जो मुझे दिखाई दिया, वो पापा की सिखाए हुए गुर दिखाई दिए थे। क्योंकि दंगल गर्ल में छोरा तो छोरा है, गोल्ड तो गोल्ड है, तो उस चीज को विनेश फोगाट आगे बढ़ा पाए। बिल्कुल, देखिए आज ये देश के लिए गर्व का दिन है, और मैं मानती हूँ कि फाइनल में भारत देश के अंदर कुश्ती के अंदर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी है। तो इसके लिए भी मैं विनेश को बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और फाइनल अभी बाकी है, पूरा ध्यान उस पर रखे और तिरंगे को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रगान की धुन को सुनते हुए मैट के ऊपर जाए, वो उनको हिम्मत देगा, ताकत देगा, और देश के लिए सोना जीत के लाए।